हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लास 10 इन चैनल विष्णुकांत सोनी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2025 में यानी कि जो आपका एग्ज़ाम चल आने वाला है 2026 में, उसका मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर आ गया है दोस्तों। आइए अब मैं आपको उसके बारे में दिखाता हूं कि क्या आपको आने वाला है और क्या नहीं। तो दोस्तों 2024-25 सेशन का ये सत्र है जिसका एग्ज़ाम 2026 में होगा। ये क्वेश्चन पेपर मैथ का है, ओके। और फुल मार्क्स 80 मार्क्स है, समय 3 घंटा है क्लास 10 के लिए, ठीक है। और मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आप इसे पढ़ कर जाइए और अपने एग्ज़ाम को सरल बनाइए और अपना मार्क्स में पाइए। 80 में 80 आप ला सकते हैं। इसको पढ़ कर जाने पे आप 80 में 80 ला सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है। ये 4 खंडों में विभक्त किया गया है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है इसमें, ठीक है दोस्तों। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 52 होंगे, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन जो है से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको 30 में 30 मार्क्स आप सिर्फ मार्किंग करके ला सकते हैं, उसका आंसर देकर ला सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको दे रहा है 31 से 38 क्वेश्चन, यानी कि आपको 7 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। 7 क्वेश्चन में आपको 2 नंबर के हैं, 14 मार्क्स के, ठीक है। और सेक्शन सी जो कि आपका लघु उत्तरीय से जो थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि वो आपको 40 से 46 क्वेश्चन यानी कि 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 21 नंबर के होंगे, ठीक है। और फिर सेक्शन डी में जो कि दीर्घ उत्तरीय है, वो 47 से 52 वही क्वेश्चन है जो कि 5 अंक के आएंगे और सबसे बेस्ट मार्किंग इसी को माना जाता है। और मैक्सिमम लोग इसको चाहते हैं कि मैं इसको ले लूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ आपका क्वेश्चन। ये रहा आपका सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसमें एक्स का शून्य ज्ञात करना है, क्या होता है यहाँ पे एक्स का जो है सो ग्राफ रेडी करना है कि इसमें ग्राफ क्या बनेगा, ओके। और फिर देखते हैं कि परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है कि यहाँ पे दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या क्या हो सकती है, 2 क्रमिक संख्या क्या हो सकती है, 2 चर अचर संख्या, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित की रेखाएं कैसे होंगे, फिर मूल ज्ञात करना है। फिर से आपको 2 लगातार विषम संख्याओं का धनात्मक पूर्णांक एपी निकालना है। फिर आपको आ गया यहाँ पे भी एपी ही है, जो कि क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 मानिए तो एपी से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है। आप फिर देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुजों क्या निकालने के लिए दिया है, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुजों में 16:9 का है। इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इस आपको निकालना है। समांतर चतुर्भुज है, 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। इसी प्रकार से आपको टोटल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ज्यामिति, ये आपको क्वेश्चन साइन कोस का दिया है, यहाँ सेक 10 दिया है, ठीक है। इसको आप निकाल कर अपना आंसर ला सकते हैं। फिर आप इसी प्रकार से डिग्री पर अर्धवृत्त का कोण कितना है ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या बतानी है आपको। ये सब आप पढ़ चुके होंगे दोस्तों। अभी आप अगर चाहें तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप कहिएगा तो मैं आपको इसका टोटल सॉल्यूशन ला दूंगा एक वीडियो में। आप ये सब ज़रूर पढ़ कर जाइए दोस्तों, ठीक है। आप देखिए इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम पैटर्न पे ही बनाया गया है। ये झारखंड सरकार जैक द्वारा निकाला गया क्वेश्चन है। आप इसको आराम से सुगमता पूर्वक बना सकते हैं,
ठीक है। इसमें माध्य माध्यक बहुलक से भी आई है। देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको माध्य माध्यक बहुलक तीनों से आया है। यहाँ देखिए ये दिया है आपको माध्य निकालने के लिए 10 है और x का मान क्या होगा, फिर बहुलक दिया है। देखिए यहाँ पे बहुलक, ये इसमें बहुलक निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। और देखिए अब यहाँ तक आपको 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ठीक है। और हम आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी आपको पता होगा कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, टोटल 12 नंबर ही आएंगे, 6 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। सेक्शन बी में ओके, एक देखिए 31 क्वेश्चन, संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड HCF और LCM निकालना है। यहाँ पे HCF और LCM आपको निकाल देना है। यहाँ पर द्विघात समीकरण x का जो निकालते हैं आप सीखे होंगे ट्यूशन में, वो निकाल सकते हैं। अपने स्कूल में आपको शिक्षक जो सिखाए होंगे वो सब से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए उसके बाद स्तंभ की छाया की लंबाई, यानी कि आपको ये tan थीटा पर आपका फॉर्मूला आपको पता होगा कि इसमें tan थीटा पर निकलता है, कैसे निकलेगा वो आपको निकाल देना है। थीटा इसमें 60 डिग्री 3 गुनी की दिया है, ठीक है। AP का पहला पद दिया है, फिर त्रिभुज त्रिज्या, इस प्रकार से आपको बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड टफ नहीं दिख रही है, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी आपका दिया है, हर क्वेश्चन आपको 3 नंबर का दिया है दोस्तों, ठीक है। हर क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल क्वेश्चन की संख्या है आपका 6 और 18 नंबर आप ऐसे ही लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें सिद्ध करें कि 2 रूट एक अपरिमेय संख्या है। आपको रूट 2 हो या रूट 5 हो या इस प्रकार से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा दोस्तों, एक आएगा, इस पक्का है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, आप इसको लिख लीजिए, ये आएगा ही, ठीक है। और देखिए अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 आपका कोसेक स्क्वायर का दिया है, ठीक है, इसमें आप निकाल सकते हैं। और फिर AP का दिया है, ठीक है। फिर माध्य एक बहुलक ही दिया है, प्रायिकता से दिया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ देखिए प्रायिकता, यहाँ पर 3 नंबर में आपको प्रायिकता से आ गया। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में यादृच्छ निकालना है, यानी कि आपको प्रायिकता ही निकालनी है कि कौन सी गेंद निकलती है, ये आप सीखे होंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 44 पे, क्वेश्चन नंबर 44 में आपको मीनार से जो निकालना, उन्नयन और अवनमन कौन निकालना होती है, ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं। अब ठीक है, सेक्शन डी में आते हैं। सेक्शन डी आप इसमें देखिए कि हर क्वेश्चन चार क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर के हैं, 4 क्वेश्चन 5 नंबर के, ठीक है। एक इसमें आपको हर क्वेश्चन का 2 पेज में 1.5 पेज सॉल्यूशन जाती है। आप चाहे तो बना सकते हैं, और नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं आपका सॉल्यूशन इसमें डाल सकूं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि मैं इस प्रकार के और भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं। ये जेक द्वारा ऑफिशियल क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी वही उन्नयन और अवनमन कौन से दिया है, 30 डिग्री अवनमन से दिखता है और अवनमन 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु पर मीनार पर पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है, टाइम यहाँ पर निकालना है। तो दोस्तों सीखे समय का सूत्र आप सीखे होंगे। और फिर देखिए सिद्ध कीजिए कि आप बाह्य बिंदु से वृत्त की, इसमें वृत्त से भी क्वेश्चन आती है दोस्तों। वृत्त जो है ये वृत्त बन जाती है और इसके बाह्य बिंदु, यानी कि जो बाहर से एक जाती है रेखा, और ये उससे आपको बनाने संपूरक में, ठीक है। और सर्वसामिका का प्रयोग करके एक इसमें ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों तो आपको आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है sin A माइनस cos A प्लस 1/sin A प्लस cos A इज इक्वल टू 1/sec A माइनस 10 है। ये आएगा ही आएगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रकार आपको हर क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार ज़रूर, ठीक है। और रही बात आपको इसका सॉल्यूशन का, तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप इसका सॉल्यूशन बनाकर ले लीजिएगा। और ये रहा आपको देखिए यहाँ पे प्रायिकता से क्वेश्चन 52 नंबर जो दिया है उसका ये रहा प्रायिकता, ठीक है। और ये आपको मैं आंसर की दे रहा हूँ, ये आंसर की आपको
आप अपना आंसर मिला लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही सिर्फ ये हैं, ठीक है दोस्तों। जो 1 नंबर के होते हैं, जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आपको ये टोटल आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन बाई कौन क्वेश्चन, 1 नंबर का बी है, 2 का ए है, 3 का डी है, 4 का बी है, सी का इस प्रकार से आपको अपना क्वेश्चन मिला लीजिए कितना सही आता है, और फिर आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने भाई को, अपने दोस्त को मदद करें, और ताकि मैं आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकूं। ठीक है, धन्यवाद।